Class 9, good morning. Open to page 59, Civics, chapter number 4, Working Institutions. Chapter number 4, Working Institutions, पेज 59 पे छोड़ा था यहाँ पर कि अब हम पढ़ेंगे कि ये मेजर डिसीजन कैसे डिस्कस करके हुए, पर ये नहीं बताएंगे। पिछले सेशन में हमने बताया था कि सरकार अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था, ये नहीं बताएंगे। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, अब पीछे जो डिस्प्यूट था किसने रिजॉल्व किया, किसने सॉल्व किया। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारे भारत के डिसीजंस लेती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। अहम फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दो यूनिट्स हैं जो लेते हैं। कुछ पर्सन्स या कुछ एसोसिएशन अपोज भी करती हैं, विरोध भी करते हैं इनके ऑर्डर को, जो फाइल नंबर केसेस होते हैं कोर्ट द्वारा। फिर उन्होंने अपील किया था कोर्ट्स को, डिक्लेयर करो कि ऑर्डर इनवैलिड है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टॉप करो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सारे केसों को एक लड़ी में पिरो लिया, एक इकट्ठा ले लिया, बंच ले लिया इनका टुगेदर। इस केस को उन्होंने इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा गया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस। 11 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, और जिन्होंने सुनवाई दोनों साइड की सुनी। एक मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन्होंने 1992 में फिर अपना ऑर्डर इसके लिए सरकार को दिया। सरकार के लिए एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस ने, जो एक मेजॉरिटी थी, 1992 में डिक्लेयर किया सरकार को कि ये वैलिड है भाई, ये वैलिड है। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये भी कहा ऑर्डर देके इसको मॉडिफाई किया जाए एज ओरिजिनल ऑर्डर। ये जेन्युइन ऑर्डर है। और ये भी कहा गया जितने भी अच्छे लोग हैं, वेल टू डू, पैसे से भी और वैसे भी लोग हैं इन पिछड़ी जातियों में, ठीक है, ऐसा नहीं अगर पिछड़ी जाति में 100% है तो 50% ठीक होते हैं, 50% गरीब भी होते हैं। इनको भी एक्सक्लूड किया जाए, रिजर्वेशन का बेनिफिट इनको भी दिया जाए, ये ओरिजिनल ऑर्डर था, इसमें इसको इंक्लूड किया जाए। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशू किया गया था मेमोरेंडम ने, फिर उन्होंने 8 सितंबर 1993 को फिर अपना मेमोरेंडम और आगे बढ़ाया, उसको निकाला। डिस्प्यूट इस प्रकार से ख़त्म हुआ और एक पॉलिसी बनाई गई। तब से अब तक ये पॉलिसी चल रही है। देख लीजिए, जो हमने पढ़ा है उसको ऐसे बना दिया, इजी कर दिया, बहुत इजी, 4 पॉइंट में, ठीक। ये पॉइंट दिमाग में रखने हैं। इंस्टीट्यूशन, राजनीति इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी? राजनीति के संस्थाओं की ज़रूरत क्यों थी? हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा है कि कैसे सरकार काम करती है। एक गवर्निंग कंट्री इन्वॉल्व करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को। एग्ज़ाम्पल के तौर पर सरकार जो है अपने नागरिकों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए खुद दारोमदार है, जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। वो पैसा इकट्ठा करती है टैक्सेस के ज़रिए और प्रशासन को रेज़ करती है, डिफेंस को देखती है, अपनी सुरक्षा को देखती है, अपने विकास, भारत के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको इस पैसे से टैक्सों द्वारा कलेक्ट करके देखती है। कुछ फॉर्मुलेशंस करती है, कुछ चीज़ों का इजाद करती, इम्प्लीमेंट करती है, जैसे वेलफेयर स्कीम्स,
जनता की वेलफेयर स्कीम उनमें इम्प्लीमेंट करें। कुछ पर्सन्स अपना डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से इन एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोग इनको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते मान लो कोई झगड़ा वगड़ा भी खड़ा हो जाता है इन फैसलों के ऊपर या इनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, तो वहाँ पर कोई ना कोई होना चाहिए कि ये डिटरमिन कर सके क्या सही है और क्या गलत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक के लिए, जो भी कोई इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि वो कर क्या रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्टिविटीज़ जो टेक प्लेस कर रही हैं इन पर्सन्स के उसमें एक यहाँ की पोजीशन चेंज होने चाहिए, अच्छा बदलाव होना चाहिए। तो अटेंड करने के लिए ये सारे टास्क, बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं अपनी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में, आधुनिक लोकतंत्र में बड़े फेर बदल किए जाते हैं इन टास्क को अटेंड करने के लिए। और इन अरेंजमेंट्स को इंस्टीट्यूशंस कहते हैं बेटा। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये जितने भी काम हैं सेवरल अरेंजमेंट्स मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए जो किए जाते हैं उनको इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अंडरलाइन कर लिए, ये कोई स्कूल वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है। व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस? What are institutions? To attend the task given, several arrangements are made by and in all modern democracies. These arrangements are called institutions. एक डेमोक्रेसी काम अच्छा करती है जब ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम अच्छे से परफॉर्म करते हैं और काम अच्छे से असाइन करते हैं, इन लोगों को देते हैं। ठीक है, लड़ी है, अभी शुरू में पढ़ा था, एक दूसरे की लड़ी हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, तब देश चलता। कॉन्स्टिट्यूशन जो एक देश का ले डाउन करता है कुछ खास रूल्स, कुछ खास पावर्स, कुछ खास राइट्स, कुछ खास फंक्शंस, राइट, हर संस्था के लिए हमारा संविधान आउटलाइन करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देखते हैं हम जो काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, ये भी इंस्टीट्यूशंस है पॉलिसी डिसीजन के। सिविल सर्वेंट्स इकट्ठे जो काम कर रहे हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए मंत्रियों का डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ नागरिकों के जो फैसले होते हैं, क्योंकि झगड़े हुए हैं सरकार के साथ भी और सरकार भी इन झगड़ों को आपस में सुलझाती है, सेटल करती है। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट हो गया, ये एक इंस्टीट्यूशन है। सिविल सर्वेंट्स हो गए, इकट्ठे ग्रुप में काम कर रहे हैं, मिनिस्टर का डिसीजन लागू कर दिए, भी इंस्टीट्यूशन हो गया। एक इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हो गया जहाँ फैसले किए जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ लग रहा है ना? और कौन से इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं सोचो, ऐसे कुछ और इंस्टीट्यूशन भी सोचो, बहुत है एग्जाम्पल के लिए। और उनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है? इकट्ठे इंस्टीट्यूशंस काम करना मिलके कोई आसान बात नहीं है, खाला जी का बड़ा नहीं है। ये इंस्टीट्यूशंस, ये संस्थाएं इन्वॉल्व करती हैं कुछ कानून, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आपस में सारे मंत्री इन चीज़ों को अपना हाथ बांध लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व करते हैं, मीटिंग्स हो गई, कमिटीज़ हो गई, रूटीन्स हो गए, ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूशन के हाथ में होती है। अक्सर बेटा डिले हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी। तो इन संस्थाओं से डील करना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। बंदे को फील होता है कि ये बेटर है कि एक ही पर्सन होना चाहिए कि सारे फैसले ले ले, बिना किसी रूल के, बिना किसी
प्रोसीजर के और बिना किसी मीटिंग्स के। ठीक है, समझ रहे हो? अक्सर डिले होती है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, और इन इंस्टीट्यूशन से जो आपस में डील कर रहे हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि भैया ये डिसीजन बिना रूल के होने चाहिए, कोई नॉर्म्स नहीं होने चाहिए, कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, इसकी काम का कोई मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। बट ये स्पिरिट नहीं है हमारे लोकतंत्र की। ठीक है ना, हम कह तो देते हैं कि हमारा लोकतंत्र है, देश सरकार लोकतंत्र है, बट ये स्पिरिट नहीं दिखाई दे रही। कुछ डिलेज, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो अशर होते हैं संस्थाओं द्वारा, बड़े लाभदायक भी होते हैं। आपको पता है, हर कॉइन के दो फेसेस हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बेटा, कोई चीज़ ले लो। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर ये चीज़ें डिले होती हैं, तो इंस्टीट्यूशंस ने जो इंट्रोड्यूस किया ये बड़ी लाभदायक भी हैं। कुछ लोगों को, बहुत सारे सेट ऑफ पीपल को एक अवसर प्रदान करती हैं ये, कि कंसल्ट करो, आपस में आकर कंसल्ट करो, कोई डिसीजन अगर है, ठीक है, आप उसमें मिल के कंसल्ट करो। कौन से, अब तुम ज़रा ये देख लो अपने आप, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो मिलकर आपका स्कूल रन कर रहे हैं, ज़रा सोच के देखो। ठीक है, स्कूल किससे रन हो रहा है, कैसे रन हो रहा है, आपको समझ लगेगी। लेकिन ये डिफ़िकल्ट है कि एक अच्छा डिसीजन बड़ी जल्दी लेना, भैया ये ज़रा काम मुश्किल हो जाता है। कोई अच्छा डिसीजन भारत के लिए, देश के लिए, या किसी प्रजाति के लिए, या किसी समुदाय के लिए लेना, अच्छा डिसीजन उसको जल्दी नहीं लिया जाता, लेकिन उसको बराबर करने के लिए डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। ठीक है, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैड डिसीजन के रन थ्रू करने के लिए। इसी कारण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं, लोकतंत्रीय सरकारें इंस्टीट्यूशंस पर ही डिपेंड करती हैं, जो हमने आज पढ़ी हैं। ठीक है, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस पर करती हैं। थैंक यू, यहाँ तक पढ़िए। आज पीरियड में आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है डिसीजन लेने की, ये ही पढ़ाया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्लियामेंट होगा, और उसके 2 हाउसेज होंगे। ये सब आप 6th-7th में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन होएगी एक तरह से, राइट। मुझे नहीं पता आपको समझाया गया नहीं समझाया गया, बट हम समझाएंगे, आप ध्यान दीजिए। आपको पार्लियामेंट क्या है, मंत्री कौन कौन से होते हैं, कौन से हाउसेज हैं, ये सब बताया जाएगा। प्लीज़ पे अटेंशन इन दी नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट सेशन. So I call it a day. Thank you and have a nice day.